ओम शांति। 22 अगस्त 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे माता पिता समान श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। श्रेष्ठ बनना अर्थात वैकुंठ का मालिक बनना। वैकुंठ के मालिक को ही सूर्यवंशी कहते हैं। श्रेष्ठ अर्थात पवित्रता। तो आज श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया धारणा के ऊपर। कुछ धारणा की बातें हैं वो स्मृति में रखेंगे। दूसरा अटेंशन दिलवाया देभान को छोड़ना है। तीसरा बाबा ने बताया ज्ञान का चिंतन करते रहना है और सर्विस में बिजी रहना है, बाप की याद में रहना है। आज इन बातों पर अटेंशन देते हुए स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। जैसे कि धारणा की बातें आज बाबा ने बताई, बहुत मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, मुरली मिस नहीं करनी है, कहीं से भी मंगवा कर पढ़नी ज़रूर है, ब्राह्मणी से पूरा कनेक्शन रखना है। मुरली बाबा ने कहा कि पढ़ाई छोड़नी नहीं है। पढ़ाई छोड़ेंगे तो वक्तावर नहीं बन सकेंगे। वक्तावर बनने का पुरुषार्थ करना है। वक्तावर होता है भाग्यशाली बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कोई ऐसा पाप कर्म नहीं करना है, इससे डरना है। पाप कर्म करने से ज्ञान को एक कान से सुन दूसरे कान से निकालना नहीं है। इन बातों पर आज अटेंशन देना है। दूसरा बाबा ने बताया देभान को छोड़ना है। इसके लिए ये याद रखना है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो देभान को छोड़ने के लिए आज अटेंशन दिलवाया अशरीरी बनने की एक्सरसाइज करो। बाबा ने कहा शरीर में होते हुए सबसे नाता तोड़ दो। अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करते रहो, अर्थात बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। जब ये स्मृति में रहेगा आप मुए मर गई दुनिया, तो अपने आप को यही याद दिलाना है इस पुरानी दुनिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जितना अशरीरी बनते जाएंगे उतना देह भान स्वतः ही छूटता जाएगा। तो जितना हम अशरीरी होंगे, देह भान से मुक्त होंगे, पवित्र बनना सहज है। फिर बाबा ने बताया कि ज्ञान का चिंतन करते रहना है। आज ज्ञान के चिंतन में हम सृष्टि चक्र का चिंतन करेंगे, जिससे आत्मा में सतो प्रधान संस्कार इमर्ज होंगे। तो बाबा ने आज बताया कि आज जो सतयुग स्टार्ट होता है तो सूर्यवंशी राज्य होता है। वहाँ पर सभी सुखी होते हैं और लक्ष्मी नारायण का वहाँ पर राज्य होता है और वहाँ सभी सोलवेंट होते हैं। हीरे के महल होते हैं। एक धर्म होता है, धर्म और कर्म दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं। तो ऐसे जब हम सतयुग की नई दुनिया को स्मृति में लाएंगे तो दैवी संस्कार स्वतः ही इमर्ज होंगे। और फिर बाबा ने बताया त्रेता में जब जाते हैं तो रावण दिवाला निकाल देता है, अर्थात आत्माएं पतित हो जाती हैं। जैसे ही आत्माएं पतित होती हैं तो दुखी होती हैं, परमात्मा को याद करते हैं लेकिन परमात्मा की पहचान नहीं होती है। गाते रहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन परमात्मा की प्रॉपर पहचान नहीं है। तो इस तरह बाबा संगम पर आकर के हम ब्रह्मा मुखवंशावली बना करके हमें रचते हैं और हमें पावन बनाने का पुरुषार्थ करवाते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस तरह ज्ञान का मनन चिंतन करने में बिजी रहने से आत्मा के पवित्र संस्कार इमर्ज होंगे। फिर सर्विस में अपने आप को बिजी रखना है। बाबा ने कहा कि सच्ची सर्विस करके सर्विस का सबूत देना है। सच्ची सर्विस यही है कि स्वयं भी बाप की याद में रहना है और दूसरों को भी बाप की याद दिलाकर आप समान बनाना है। सर्विस करते समय विशेष न्यारेपन का अभ्यास बार बार करना है, क्योंकि न्यारा होकर के जितनी सेवा करेंगे उतनी सेवा में सिद्धि प्राप्त होगी। और सेवा क्या करनी है? परमात्मा का परिचय देना है और ये बताना है ब्रह्मा सरस्वती ही
भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दुनिया में तो नाम रूप से न्यारा परमात्मा कहते हैं, लेकिन उनको यथार्थ परिचय देकर बाप के वर्षे का अधिकारी बनाना है। बाप की याद में रहने के लिए 2 बातें अटेंशन देनी है। याद का आधार होती है पहचान और संबंध। तो संगम पर बाबा ने अपनी पहचान दी है। जैसे दुनिया में कहते हैं नाम रूप से न्यारा, तो बाबा का नाम शिव है, रूप ज्योति बिंदु है और घर परम धाम है। तो हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप है। तो इस जागती ज्योत बन करके उस परमात्मा की याद में रहेंगे तो हमारा देहभान से मुक्त होंगे और बाबा की याद निरंतर रहेगी। और दूसरी विधि बताई संबंध। पिता के संबंध से बाबा हमें वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, सुख का वर्षा देते हैं, क्योंकि इस समय हम परमात्मा की वो मुख वंशावली है। ब्रह्मा के द्वारा हमारी रचना हुई है। टीचर बनकर के हमें राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। जितना तुम राजयोग सीखते हैं अर्थात धारणाएं करते हैं, उतना भविष्य का मालिक बनते हैं। इसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर दिखाते हैं। और तीसरी विधि बताई सर्विस की, सतगुरु बनते हैं। तो सतगुरु बन करके बाबा हमें दुखों से लिबरेट करते हैं, क्योंकि माया रावण की जंजीरों से छुड़ा करके हमें पावन बनाते हैं, स्वर्ग के लायक बनाते हैं। तो याद करते समय तो बाबा ने कहा कुछ फर्स्ट क्लास बाबा के गीत भी अपने पास रखने चाहिए। अगर वो गीत स्मृति में आते तो भी याद सहज हो जाती है। जैसे बाबा की महिमा जिस गीत में हो, जैसे शिवाय नमः वाला गीत है कि बाबा पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, लिबरेटर है, सौदागर है। तो बाबा की इस महिमा को भी चलते फिरते याद में रखेंगे तो भी निरंतर याद रहेगी। तो आत्मा को श्रेष्ठ बनाने की ये भिन्न भिन्न विधियां जो बाबा ने बताई उस स्मृति में रखते हुए विश्व का मालिक बनने का आज पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।